दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको माता काली कलकत्ते वाले की कथा सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनो जी। कोलकाता की देवी माँ काली, जिनका नाम सुनते ही मन में एक शक्ति और तेज शिवता का भाव उमड़ आता है। उन्हें कलकत्ते वाली के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली के इस रूप की कथा बहुत ही रोचक और शक्तिशाली है। असुरों का संहार और माँ काली का प्रगटीकरण। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में रक्तबीज नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसे यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो उससे उसी के समान एक और राक्षस पैदा हो जाएगा। इस वरदान के कारण वह बहुत शक्तिशाली और निर्दलीय हो गया था। उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। उसका सामना करने के लिए माँ दुर्गा ने अनेक रूप धारण किए, लेकिन जैसे ही वह रक्त बीज को मारती और उसके शरीर से रक्त की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही हजारों नए रक्त बीज पैदा हो जाते। यह देखकर देवता और देवी देवताओं की सेना चिंतित हो गई। तब माँ दुर्गा ने अपनी भरकुटी से एक प्रचंड और भयंकर शक्ति को उत्पन्न किया। यही शक्ति माँ काली थी। उनका रंग काला था, उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उसके गले में मुंडों की माला थी। उनके हाथों में खप्पर। माँ काली ने रक्तबीज से युद्ध शुरू किया। उनका रूप इतना विकराल था कि देखते ही सभी दानव भयभीत हो गए। जब माँ काली ने रक्तबीज को मारना शुरू किया तो उन्होंने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को धरती पर गिरने से पहले ही अपनी लंबी जीभ से पीना शुरू कर दिया। उन्होंने एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। जब सारा रक्त पी लिया तो रक्त बीज का अंत हो गया और उसके नए रूप नहीं बन पाए। इस प्रकार माँ काली ने अपने प्रचंड रूप से रक्त बीज का संहार कर दिया और तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया। रक्त बीज का वध करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह प्रचंड रूप में तांडव करने लगी। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। देवताओं को भय हुआ कि उनके इस क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि वे माँ काली को शांत करें। भगवान शिव ने पहले उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ काली अपने क्रोध में थी और उन्होंने किसी भी बात नहीं सुनी। तब भगवान शिव स्वयं एक छोटे बालक के रूप में उनके रास्ते में लेट गए। जब माँ काली तांडव करते हुए आगे बढ़ी तो उनका पैर सीधे भगवान शिव के सीने पर लगा पड़ा। जैसे ही उनका पैर अपने सीने पति पर पड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि और वह रुक गई। उनका क्रोध शांत हो गया और वह शर्म से अपनी जीभ बाहर निकालकर खड़ी हो गई। इसी घटना को माँ काली के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक माना जाता है, जहाँ वह भगवान शिव के ऊपर खड़ी है और उनकी जीभ बाहर निकली हुई है। यह रूप उनकी प्रचंड शक्ति और साथ ही
उनके पवित्रता स्वरूप को भी दर्शाता है। कलकत्ते वाली नाम का संबंध पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ काली का यह प्रचंड रूप कोलकाता पहले कलकत्ता में पूजित है। कहा जाता है कि इस स्थान पर माँ काली का एक अत्यंत प्राचीन और सिद्ध शक्तिपीठ है। इस कारण उन्हें माता काली कलकत्ते वाली के नाम से जाना जाता है। आज भी कोलकाता का काली घाट मंदिर माँ काली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहाँ लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर माँ काली की महिमा और शक्ति का प्रतीक है। यह कथा हमें बताती है कि कैसे माँ काली ने अपने प्रचंड रूप से बुराई का नाश किया और धर्म की रक्षा की। उनका यह रूप केवल विनाश का ही नहीं बल्कि अन्याय के अंत और सद्भावना की स्थापना का भी प्रतीक है। प्यार से बोलो माता काली कलकत्ते वाली की जय। प्यार से बोलो माता काली कलकत्ते वाली की जय। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।